बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर के लिए अजीत अगरकर को चुन लिया है और अजीत अगरकर अब सीनियर टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे। अजीत अगरकर को जैसे ही सेलेक्टर चुना गया, इसकी चर्चा जोरों पर होने लगी। ये बातें भी हो रही है कि आखिर अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर के तौर पर क्यों चुना गया। आज ये बताऊंगा कि क्या कारण है कि अजीत अगरकर जो है मुख्य चयनकर्ता बनाए गए, जबकि उन्हें बनाने के लिए चीफ सेलेक्टर की जो सैलरी होती है उसे 3 गुनी कर दी गई। तो अजीत अगरकर को अब कितने करोड़ रुपए मिलेंगे चीफ सेलेक्टर के पद के लिए, आज ये भी बताऊंगा। और साथ ही अजीत अगरकर का जो इंटरनेशनल करियर रहा है उससे जुड़ी बातें करूंगा। लेकिन इन सबसे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया है और अब अजीत अगरकर के नेतृत्व में जो बाकी 4 चयनकर्ता हैं वो सभी मिलकर भारतीय टेस्ट टीम, वनडे टीम और T20 इंटरनेशनल टीम का चयन करेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अजीत अगरकर को मुख्य चयनकर्ता बनाया क्यों गया। अगर इसके पीछे की हम वजह की बात करें, लेकिन उससे पहले वो बता दूं जिसके लिए शायद आप इंटरेस्टेड हो कि अजीत अगरकर को कितनी सैलरी दी जाएगी। अजीत अगरकर को कितनी सैलरी दी जाएगी ये बताऊं, उससे पहले बता दूं कि अजीत अगरकर के पहले जो मुख्य चयनकर्ता होते थे उन्हें 1 करोड़ रुपए वार्षिक जो है वो वेतन के तौर पर, सैलरी के तौर पर दिया जाता था। तो अजीत अगरकर को 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब कि अजीत अगरकर को 3 करोड़ वार्षिक का जो है वो वेतन दिया जाएगा। तो अजीत अगरकर को मिलेंगे 3 करोड़, जबकि जो बाकी सेलेक्टर्स हैं उन्हें 90 लाख रुपए जो है वार्षिक भुगतान किया जाता है। तो अब ये सवाल भी उठता है कि ये सवाल भी आएगा कि अगर अजीत अगरकर को 3 करोड़ तो बाकी सेलेक्टर्स को सिर्फ 90 लाख क्यों? क्योंकि देखिए पहले वो फर्क नहीं था। अगर बाकी सेलेक्टर्स को 90 लाख मिलता था तो मुख्य चयनकर्ता को उससे 10 लाख ज्यादा, मतलब 1 करोड़ रुपए मिलता था। लेकिन अब जो है बड़ा बदलाव हो गया है। ऐसे में ये मांग जरूर उठेगी कि जो बाकी चयनकर्ता हैं उनकी भी सैलरी में हाइक किया जाए, उसे भी बढ़ाया जाए। खैर देखते हैं आगे बीसीसीआई क्या फैसला लेता है। लेकिन पहले बता दूं कि बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को मुख्य चयनकर्ता के रूप में क्यों चुना। तो देखिए भारतीय क्रिकेट जो है वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, मतलब एक बदलाव वाली स्थिति आ रही है। जो कई एस्टैब्लिश खिलाड़ी हैं वो अब रिटायरमेंट के वर्ज पर हैं और यहां पर जो होता है आपको बड़े फैसले लेने होते हैं। और ऐसे में बीसीसीआई को एक ऐसा बड़ा नाम चाहिए था जो कि इस तरह के फैसले लेने की हिम्मत दिखा सके। और आपको बता दूं कि अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि अभी जो है बीसीसीआई को जो चाहिए था कि एक बड़ा नाम चाहिए था, तो वो अजीत अगरकर थे। इसके बाद यह भी चाहिए था कि उस व्यक्ति में इतनी क्षमता होनी चाहिए और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ये जो ट्रांजिशन फेज है उसमें वो बड़े बदलाव की तरफ देख सके। तो आप रिकॉर्ड देखते हैं अजीत अगरकर का कि अजीत अगरकर जब मुंबई के सेलेक्टर थे तो उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे और कई बड़े नामों को उन्होंने ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई थी। तो शायद वहां से प्रेरित होकर जो है इन्हें यहां मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। जो मुंबई क्रिकेट के बड़े नाम थे उस वक्त, उसे जो है अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने जो मुंबई की थी उसने ड्रॉप किया था। और उसमें सूर्या जैसे नाम थे, धवल कुलकर्णी जैसे नाम थे, आदित्य तरे जैसे नाम थे, तो बड़े बड़े नाम थे और उनको ड्रॉप करने की हिम्मत अजीत अगरकर ने दिखाई थी। तो एक वो चीज आप यहां पर देख रहे हैं और वो देखने को मिलता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी वजह अगर हम जाएं कि अजीत अगरकर को क्यों सेलेक्टर बनाया गया, तो देखिए जो बीसीसीआई है वो चाहता था कि ऐसे खिलाड़ी को हम मुख्य चयनकर्ता बनाएं जिससे क्रिकेट खेलने का अच्छा खासा अनुभव हो और तीनों ही फॉर्मेट में हो, मतलब टेस्ट में भी, ओडीआई में भी और T20 में भी।
तो देखिए, अमूमन जो पहले मुख्य चयनकर्ता बनते थे उन्हें टेस्ट और ओडीआई का तो एक्सपीरियंस होता था, लेकिन टी20 का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो उस खांचे में भी अजीत अगरकर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अजीत अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 191 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। हालांकि भारत के लिए उन्होंने ज्यादा टी20 नहीं खेले हैं, लेकिन 2007 में धोनी की कप्तानी में जिस टीम ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का अजीत अगरकर भी हिस्सा थे। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल लगातार खेली है। 2013 तक वो आईपीएल खेलते रहे, पहले कोलकाता के लिए, फिर दिल्ली के लिए, और अभी भी आईपीएल की टीम से सहायक स्टाफ के तौर पर जो है अजीत अगरकर जुड़े हुए थे। तो उन्हें टी20 इंटरनेशनल खेलने का या उसे समझने का जो है अवसर जो है मैदान पर भी मिला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें जो है मुख्य चयनकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा क्रिकेट के प्रति जो उनकी समझ है और जो उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो मुंबई में जो है वहां पर मुंबई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा कोचिंग का एक्सपीरियंस है, कमेंट्री का एक्सपीरियंस है। तो इन चीजों को लेकर अगर आप देखें तो अजीत अगरकर का जो अनुभव है वो बहुत है और उसका फायदा बीसीसीआई उठाना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर जो है अजीत अगरकर के पक्ष में गई और अजीत अगरकर भारतीय टीम चुनने वाली जो चयन समिति है बीसीसीआई की, उसके अध्यक्ष बनाए गए। अब अगर हम अजीत अगरकर के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले हैं। 26 टेस्ट मैच में उन्होंने 58 विकेट लिए हैं, लेकिन ओडीआई में 191 ओडीआई में उनके नाम 288 विकेट हैं। और आपको बता दूं कि वो एक वक्त दुनिया में सबसे तेज गति से 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। उन्होंने डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा था, हालांकि बाद में उनका रिकॉर्ड टूट गया। इसके अलावा अजीत अगरकर भारत की ओर से वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 50 लगाने वाले बैटर अभी तक हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2000 में 21 गेंदों पर जो है अर्धशतक लगाया था। 25 गेंदों पर शायद उन्होंने 67 रनों की वो पारी खेली थी। तो अजीत अगरकर जो है उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है और क्रिकेट फेटर्निटी में उनका एक अपना सम्मान भी है। तो इन चीजों को देखते हुए उन्हें जो है चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब एक सवाल और भी उठता है कि उनके सामने चुनौती तो सबसे बड़ी यही है कि ये जो ट्रांजिशन फेज है भारतीय क्रिकेट का, उसे वो कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं या संभाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा अब चयनकर्ता जो बाकी चयनकर्ता हैं, अब बीसीसीआई के सामने चुनौती ये है कि वो उन्हें कैसे संतुष्ट करते हैं, क्योंकि अब सैलरी में बड़ा फर्क आ गया है। तो हो सकता है कि बाकी चयनकर्ताओं की सैलरी में भी बढ़ावा किया जाए, इजाफा किया जाए। इसके अलावा एक और चीज है कि जनरली जो सिलेक्शन कमेटी बनती थी और जो 5 चयनकर्ता होते थे, उसमें सभी अलग अलग जोन को जो है रिप्रेजेंट करते थे। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन, इस तरह से भारतीय क्रिकेट बटा हुआ है। लेकिन अब जो है वो ये हो गया कि जो वेस्ट जोन से है वहां से 2 चयनकर्ता हो जा रहे हैं। सलील अंकोला भी चयनकर्ता हैं और अब अजीत अगरकर तो मुख्य चयनकर्ता बन जाएंगे, चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीसीसीआई क्या कुछ करता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब इन चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन हम अजीत अगरकर को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट में ये बदलाव का जो समय चल रहा है उसे वो अच्छी तरह से जो है हैंडल करेंगे, उसे संभालेंगे और भारतीय क्रिकेट को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।